नमस्कार, स्वागत है आप सभी का तेज तरार में। मैं श्रेया और आज मौजूद हूँ मैं यहाँ पे स्टूडियो में। हमारे साथ मौजूद है यहाँ पे पंडित नीरज शर्मा जी। देखिए, अब दिवाली जो है वो आ ही चुकी है। देश भर में दिवाली की धूमधाम शुरू हो चुकी है और इस बीच में हमें बहुत ज़रूरी है अपने दर्शकों को बताना कि इस दिवाली क्या कुछ करना शुभ है, क्या कुछ करना नहीं शुभ है, सही तिथि क्या है, क्योंकि सही तिथि को लेकर आजकल लोगों में काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूजन है। साथ ही में अगर बात करूँ तो दिवाली में किस मुहूर्त में पूजा करना चाहिए, दिवाली में क्या कुछ खास करना चाहिए, इस दिवाली क्या कुछ अच्छा रहेगा, क्या कुछ नहीं, वो जानेंगे इस वीडियो में। नमस्कार पंडित जी। नमस्कार नमस्कार जी पंडित जी, देखिए सबसे पहले तो मैं अब आपकी तरफ से अपने तरफ से दर्शकों को दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहूँगी। इसी के साथ शुरू करते हैं आज का ये कार्यक्रम। अब मैं ये पूछूंगी सबसे पहले कि देखिए सबसे बड़ा जो इस वक्त क्वेश्चन आ रहा है, दिवाली 31 को है कि 1 को है। अब इसके पीछे लोग अपने अपने तथ्य बता रहे हैं, ये रीज़न है, ये रीज़न है। आपका फिलहाल इस चीज़ पे क्या कहना है? सबसे पहले तो आप सबको दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। भगवान आप सबके घरों में ढेरों खुशियां दे, सबकी मनोकामना पूरी हो और माँ लक्ष्मी विशेष कृपा बरसाए। और जहाँ तक रही बात ये तिथियाँ बढ़ने घटने की, तो हमारे पंचांग बने ही इसी हिसाब से होते हैं। आपने देखा होगा कि जब भी सावन आएगा उसी समय बारिश शुरू हो जाएगी। अंग्रेजी कैलेंडर के हिसाब से भी देखें तो कभी बारिशें जुलाई में शुरू हो रही हैं, कभी अगस्त में शुरू हो रही हैं। लेकिन हिंदू कैलेंडर एक ऐसा है कि सावन शुरू हुआ और बारिश शुरू हुई, शरद ऋतु शुरू हुई, ठंड शुरू हो गई, ग्रीष्म ऋतु आई और गर्मी शुरू हो गई। पंचांग के अनुसार ये तिथियां घटना बढ़ना कैलकुलेशन का एक हिस्सा है। ये कोई मजाक की बात नहीं, लोगों ने मजाक बना रखा है। हाँ, प्रॉब्लम तब आती है जब किसी त्योहार या बड़े दिन पर ये तिथि घट और बढ़ जाती है, जैसा कि इस बार दीपावली भी हुआ है। दीपावली या अमावस्या जो है, कार्तिक अमावस्या 31 अक्टूबर को लगभग 3 बजे के आसपास या 3 बजे के बाद शुरू हो रही है और 1 नवंबर को वो शाम को 6:00 पर समाप्ति हो रही है। अब विवाद क्या है? विवाद ये है कि कुछ विद्वान कह रहे हैं कि अमावस्या की तिथि में ही दिए जलाने चाहिए, लक्ष्मी पूजन होता है, और वो 1 नवंबर को नहीं है। 31 अक्टूबर को रात्रि को अमावस्या रहेगी जी, तो उसी में लक्ष्मी पूजन सफल होएगा। और कुछ विद्वान अब ये कह रहे हैं कि नहीं, प्रदोष काल लग गया 1 नवंबर को, सूर्य उदय होने पर जो तिथि ठहर जाती है, चाहे वो आधा घंटा ठहर जाए, सूरज अगर 5 बजे उग रहा है और अगर अमावस्या 5:30 बजे खत्म हो रही है, तो भी वो पूरे दिन और पूरी रात की मानी जाएगी। ये हमारे शास्त्रीय उनका कहना है जी, और ये सही भी है। लेकिन यहाँ पर ये बात है कि प्रदोष काल यानी शाम को 6:00 पे वो टच हो रही है, इसलिए वो रात्रि को भी पूजन के लिए बहुत अच्छा मुहूर्त है। तो गलत कोई भी नहीं है। 31 को आप एक काम कर सकते हैं कि अपने घर का पूजन, आप लक्ष्मी पूजन 31 तारीख को मना लीजिए और अपनी फैक्ट्री, ऑफिस, दुकान का जो पूजन है वो 1 नवंबर को सुबह कर सकते हैं। क्योंकि ये भी मुझे इसलिए बोलना पड़ रहा है क्योंकि आजकल सभी पंडित बन गए सोशल मीडिया देख करके, यूट्यूब देख करके, अब वो उसमें भी तर्क, जो मैं कह रहा हूँ उसमें भी कई तरह के तर्क निकाल लेंगे कि पंडित जी गलत बोल रहे हैं जी। तो उसका समाधान ये है कि भैया जो अमावस्या की तिथि जितने बजे से जितने बजे के उसमें आप सारे पूजन निपटा लो। फैक्ट्री का, ऑफिस का पूजन जो है वो सुबह होता है, दिन में होता है, वो आप 1 नवंबर को कर लो। और जो शाम का जो पूजन है, घर में जो पूजन होता है, वो आप 31 अक्टूबर को कर लीजिए। जी, तो जैसा कि आपने अभी देखा, पंडित जी ने बहुत ही क्लियरली तरीके से बताया है, रीज़न भी बताया है कि 1 तारीख को जो है वो प्रदोष काल शुरू हो रहा है और वहीं पर अगर हम अमावस की बात करें तो वो 31 तक ही है शायद, नहीं 1 तारीख को भी है, 1 तारीख को भी है। तो देखिए, इन्होंने अपना तथ्य बता दिया है। बाकी 2 दिन जो है इस बार तो खैर हर फेस्टिवल में मेरे ख्याल से है, चाहे रक्षाबंधन की बात करें, रीजन के भी बीच में अगर तिथि घटती है बढ़ती है पता नहीं लगता, लेकिन त्योहारों पर अगर तिथि घट बढ़ जाए तो फिर वो बवाल मच जाता है उसका जी। और ये हमारे पंचांग का हिस्सा है। तिथि घटती भी है यानी 0 भी हो जाती है और वो तिथि बढ़ जाती है, क्योंकि हमारे घंटा मिनट फिक्स नहीं है। 60 घड़ी के 24 घंटे और कई बार वो 64 घड़ी भी हो जाती है, बढ़ जाते हैं, और कई बार बिल्कुल वो 0 हो जाती है, लैप्स हो जाती है वो तिथि।
रिक्ता तिथि बोलते हैं उसे, रिक्त हो जाती है, रिसीव हो जाती है। तो ये हमारे शास्त्र का हिस्सा है, इसमें कोई मजाक वाली बात नहीं है। और इसी कारण से ये घटने बढ़ने का कैलकुलेशन जो है पंचांगकर्ताओं का, इसी कारण से हमारे मौसम भी लगभग सेम ही बैठते हैं। ग्रहण की भविष्यवाणियाँ आज से नहीं हो रही हैं, हजारों साल से हम लोग एग्जैक्ट ग्रहण की भविष्यवाणी करते हो, इसी कारण से जी ये कैलकुलेशन का हिस्सा है। जी पंडित जी, बहुत बहुत शुक्रिया। इसी के साथ मैं एक चीज़ और पूछना चाहूँगी। देखिए, पूजा जब हम करते हैं, दिवाली में मेन चीज़ होती है पूजा करना, और पूजा को सही तरीके से करना बहुत ज़रूरी है। कई लोग कहते हैं कि दिवाली के दिन लक्ष्मी पूजन के बाद लक्ष्मी जी की आरती नहीं उतारनी चाहिए। कई लोगों का कहना है कि लक्ष्मी जी चली जाती है, तो ऐसा कुछ क्या है? 100 मुंह और 100 बातें, धारणाएं लोग बना लेते हैं। किसी को कोई सपना आ जाता है तो उसी पे वो चल पड़ता है, और कोई तुक्का लग गया सपने का, कोई वो चीज़ सच होगी तो उसका ही हवा मचा दिया कि ऐसा हुआ था। फिर भेड़ चाल शुरू हो जाती है कि इसको सफलता मिली, इसने ऐसा करा तो हम भी वो करें। और उसमें से एक साइकोलॉजी कहती है कि अगर 100 बंदे एक चीज़ करें तो उसमें 5-6 का भी अगर वो ठीक तुक्का बैठ गया तो 5-6 का ही गिना जाएगा, वो बाकी 95 लोग जो असफल हुए वो नहीं गिना जाएगा। जी, यहाँ पर कोई लॉजिकल बात नहीं है कि माता की आरती ना हो। आरती तो पूजा का एक परम हिस्सा है, एक बहुत जरूरी हिस्सा है। आजकल सोशल मीडिया में वीडियो काफ़ी ज़्यादा वायरल हो रहा सोशल मीडिया पे तो अभी आने वाला है कि सूरज भी गलत टाइम पे उग रहा है, है। इसको भी चेंज करना चाहिए। तो क्या वो हम मान लेंगे? इनको बस अपनी वीडियो चलानी है, यूट्यूब चलाना है, इनको पैसा कमाना है, तो कुछ भी ऐसा अड़ंग शड़ंग जो किसी और ने बोला हो वो इन्होंने बोलना है, ताकि लोग विस्मित हो जाएं, आश्चर्यचकित हो जाएं, भयावह हो जाएं, बौखला जाएं, और फिर वो आपस में फिर वर्बल उसकी एडवर्टाइजमेंट होएगी। जी। और एक अभी तो मैंने पंडित जी का एक मैंने वो वीडियो देखा था, मुझे इतना दुख लगा। और टीकाधारी ने बोला कि भी एकादशी के दिन श्राद्ध करेगा वो नरक में जाएगा, जो पंडित जी श्राद्ध खाएगा वो भी नरक में जाएगा। बताओ क्या बात होगी? ये कहना चाहिए, साफ बात कोई नहीं करेगा। ये मैं मानता हूँ कि अन्न नहीं ग्रहण किया जाता, उसको ये बोलना चाहिए था कि अन्न नहीं ग्रहण करें, लेकिन श्राद्ध तो पितरों का एकादशी वाले दिन जो एकादशी को एकादशी को ही होगा, उसको ये कहना चाहिए फलाहार का श्राद्ध करें। लेकिन बात घुमा फिरा करके ऐसे बोला कि दो लोगों के मन में डर बैठ जाए, वहम बैठ जाए और ये हिंदू धर्म बदनाम हो। ऐसे लोग ये बदनाम करने के लिए बैठे हैं, अपने सिर्फ 2-4 पैसे कमाने के चक्कर में, अपनी वीडियो चलाने के चक्कर में। जी पंडित जी, तो देखिए हम कोशिश कर रहे हैं तमाम आपके सवालों को दूर करने की, जो कि आजकल काफ़ी ज़्यादा सोशल मीडिया में चल रहा है। इसी के साथ मैं कोशिश करूँगी यहाँ पे यूथ को जोड़ने की, हमारे जो आजकल के नौजवान लोग हैं। देखिए आजकल क्या है कि पिछले कुछ वक्त से दिवाली में एक ट्रेंड काफ़ी ज़्यादा चल रहा है कि लोग दिवाली की रात कहते हैं कि जुआ खेलना चाहिए, शुभ माना जाता है। तो किस हद तक शुभ माना जाएगा, क्या है? ये बात भी मैं आपको कह चुका हूँ कि जैसे किसी ने तुक्का मारा, कोई जीत गया, फिर भेड़ चाल शुरू हो गई। ऐसा कोई किस्से कहानियाँ हैं, कथाएं भी हैं, लेकिन ऐसा जरूरी नहीं कि भाई जुआ खेलना चाहिए, कोई एक आदत बन गई। अब ये मेन तो हमें भगवान की पूजा पे ध्यान देना चाहिए, उसी से बरकत आती है। माँ लक्ष्मी की पूजा करें, राम जी की पूजा करें और देवी देवताओं की पूजा करें। कहाँ जुए और ऐसे शराब भी पी जाती है उसमें, तो हम सब अपने बच्चों को लगा दें उसमें। आप बताओ, सही बात है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं है। सिर्फ पूजा पाठ में ध्यान दो और एक संस्कारों पे ध्यान दो। ये सब बकवासबाजी है, बेकार की बातें हैं, इन पे बिल्कुल इसको सिरे से निकाल दो आप। जी नहीं, इसके पीछे काफ़ी कथा भी है कि वहाँ पे शिव जी ने माता पार्वती ने वरदान दिया है, लेकिन ये भी कहा गया है कि इसमें शराब या फिर कोई भी चीज़ ऐसे सट्टे पे नहीं लगानी, ऐसा कुछ लोग कहते हैं, मतलब खेलते हुए नजर आते हैं। हमने तो कभी खेला नहीं है ना, हमने कभी कोई शराब पी ना कोई जुआ खेला, तो हम उस बारे में जानते नहीं हैं। हम यही जानते हैं, मैं तो बाकी सभी ब्राह्मण जो हमारे ग्रुप के हैं वो तो यही मानते हैं कि भाई पूजा पाठ से ही बरकत आती है, पूजा पाठ से ही भाग्य खुलता है, और भगवान की पूजा, भगवान के नाम जपन से ही बुरी किस्मत भी अच्छी किस्मत में बदल जाती है। ये भी हो सकता है, अब ये देखो दिवाली वाले दिन जुआ कितने लाखों लोग खेलते होंगे, उसमें से कुछ % लोग ही सफल होते होंगे, उनकी तो मजे, बाकी सब तो फिर बोलने लायक भी नहीं रहे कि हमने तो लक्ष्मी के लिए करा था और हमारा ये हो गया, तो बेचारे बोलने लायक नहीं रहे, उनकी कौन सुनेगा। इन सब चक्करों में नहीं पड़ना चाहिए। और जहाँ भगवान की कथा से कंपेयर करो तो हम तो भगवान तो है नहीं, हमें तो जो अच्छी चीज़ है वो अपनाएं और उसी पे आगे चले, अपने बच्चों को भी वो सिखाएं। जी,
तो आशा करती हूँ कि इस सवाल के जवाब के थ्रू काफ़ी लोगों को ये जो माइंड में उनके डाउट है वो चीज़ क्लियर हो गई होगी कि दिवाली वाले दिन क्यों कार्ड पार्टी करना चाहिए, क्यों नहीं करना चाहिए। फिलहाल ये सब चीज़ें, मेन बात करते हैं हम पूजा की। तो पंडित जी, अगर हम 31 को पूजा करें, 1 को पूजा करें, शुभ मुहूर्त जो बताया जाता है पूजा का वो कब है? मैं आप सभी को बताना चाहता हूँ कि 31 तारीख को विशेष मुहूर्त 6:15 से 7:15 तक है, लेकिन बाकी समय भी पूजा विशेष मुहूर्त ये है। बाकी रात तक भी पूजा चलेगी, शुभ मुहूर्त रात तक भी है, 10-11 बजे 1 बजे तक भी मुहूर्त रहेगा, उसमें भी पूजा कर सकते हैं। और 1 नवंबर को सारा दिन शुभ है, सुबह से लेकर के रात्रि तक हमारे पंचांग में कोई भी समय पूजा करना बताया गया है। क्योंकि सारे पंचांगों में, मेरा 3-4 पंचांग है, सब में 1 नवंबर ही तर्क के साथ 1 नवंबर की दीपावली बताई गई है। ये तो बाद में कुछ बवाल उठा और 31 अक्टूबर का बीच में आ गया, लेकिन वैसे 1 नवंबर का ही मैं शास्त्र सम्मत मानता हूँ। तो उसमें सारे दिन में कभी भी पूजा कर सकते हैं, राहु काल जो है वो छोड़ करके बाकी कभी भी कर सकते हैं। इसी के साथ पंडित जी मैं एक चीज़ और पूछना चाहूँगी यहाँ पे कि धनतेरस जो है, जब दिवाली की तिथि को लेकर इतना कन्फ्यूजन है, तो धनतेरस की तिथि सही तिथि क्या मानी जाएगी? देखिए, मैं पहले बता देता हूँ कि सिर्फ दिवाली की तिथि को कन्फ्यूजन क्रिएट किया गया, ये था नहीं, ये क्रिएट किया गया कुछ यूट्यूबर के द्वारा, और उसके बाद फिर किसी को वो लॉजिक उनका पसंद आ गया तो उस पर ही चल पड़े, भेड़चाल हो गई। ना धनतेरस की तिथि चेंज है, ना भैया दूज की तिथि चेंज है, ना अन्नकूट की तिथि चेंज है। तो धनतेरस 30 तारीख का ही है, इसमें कोई बदलाव नहीं है। सुबह से लेकर के शाम तक आप कोई भी खरीदारी करना चाहें या धनतेरस से संबंधित कोई पूजा पाठ करना चाहें तो कर सकते हैं। अन्नकूट 2 नवंबर का ही है, उसमें कोई बदलाव नहीं है। भैया दूज 3 तारीख का ही है, इसमें भी कोई बदलाव नहीं है। बाकी सब त्योहार अपनी जगह सही। और मैं एक बात बताना चाहता हूँ कि इस हर दिवाली पे ये जवान खून जो होता है, ये पटाखे तो फोड़ता है, किसी की नहीं सुनने वाला। इस दिवाली में और हर आगे 100 साल की दिवाली में भी ये पटाखे जरूर फोड़ेंगे। मैं कहता हूँ खूब फोड़ो, खूब आप अच्छे से दिवाली मनाओ, खूब खुशियाँ मनाओ, लेकिन साथ के साथ दूसरों का भी ध्यान रखो कि हमारे मौज मस्ती के कारण किसी और को तकलीफ ना हो। आपने जितना मर्जी एंजॉय किया, लेकिन साथ में आपके घर के आसपास कोई बड़े बुजुर्ग हैं, कोई बीमार व्यक्ति है, तो उनका हालचाल भी लेते रहो, उनका ध्यान भी रखते रहो। पशु पक्षियों का भी ध्यान रखो। और मैं तो कहता हूँ आजकल तो इतनी साइंस ने तरक्की कर ली कि ग्रीन पटाखे आ गए, तो वो जलाओ आप, जिससे धुआं भी नहीं होता और किसी तरह की कोई नुकसान भी नहीं होता। और मैं तो अपने बच्चों को ही कहना चाहता हूँ कि आप खूब एंजॉय करो हमारे हर त्यौहार को, चाहे दिवाली हो, चाहे वो एकादशियाँ हो, चाहे वो धनतेरस हो, चाहे होली हो, कुछ भी त्यौहार हो, नवरात्र हो, एंजॉय खूब करो, बढ़ चढ़ करके धर्म के कामों में भाग लो, आप हर तरह से इसको बढ़ाओ। जी शुक्रिया पंडित जी। तो देखिए बच्चों, और जितने भी मेरे यहाँ पे दोस्त या सबसे मैं यही बोलना चाहूँगी कि दिवाली में माँ लक्ष्मी जी के आशीर्वाद लीजिए, जितना हो सकता है पूजा पाठ करें, पटाखे फोड़ें और आसपास के लोगों का ध्यान रखने के लिए बिल्कुल सही बोला था पंडित जी ने। इसी के साथ मैं पूछना चाहूँगी, यहाँ पे कुछ लोग होते हैं जो अपने दफ्तर में पूजा करते हैं दिवाली के, अपने ऑफिस में, फैक्ट्रीज़ में, घर में पूजा करते हैं। तो पूजा में जो दिवाली की पूजा होती है इसमें कुछ चीज़ें ऐसे इस्तेमाल किए जाते हैं, जैसे कमल गट्टा की मैं बात करूँ, श्री यंत्र की मैं बात करूँ, या फिर बहुत सी ऐसी तमाम चीज़ें हैं जो यहाँ पे प्रयोग किए जाते हैं। तो इसके ऊपर अब क्या बोलना चाहिए कि ऐसे कौन कौन सी चीज़ें हैं जो ज़्यादा ज़रूरी है पूजा में दिवाली के? माँ लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए कमल गट्टों का प्रयोग किया जाता है जी। श्री यंत्र की पूजा करना भी शास्त्र सम्मत है, और श्री यंत्र की पूजा करना साक्षात लक्ष्मी का आह्वान करना, उनको अपने घर में बिठाना है जी। कौड़ियों की भी पूजा की जाती है, वो भी लक्ष्मी का रूप है। इस तरह से बही खातों की पूजा की जाती है। सामान तो अनंत हैं, और मैंने पहले ही बता दिया कि 100 बातों की एक बात है कि अपना भाव बहुत जरूरी है हमारे पास। अब आज के ज़माने में भी सभी सुखी संपन्न हैं, सभी के काम धंधे अच्छे चल रहे हैं, सब लोग हर चीज़ खरीद सकते हैं, चाहे वो महंगी है। आजकल तो सोने के सिक्कों की पूजा कराते हैं और वो फिर अपनी तिजोरी लोग अफोर्ड कर सकते हैं।
लेकिन अगर कोई व्यक्ति ऐसा है जो ये सोचता है कि नहीं, सोने का सिक्का है, चांदी का सिक्का ही लाना जरूरी होगा, मैं अफोर्ड नहीं कर सकता, लक्ष्मी मुझ पर प्रसन्न नहीं, ऐसा नहीं है। सबसे ज्यादा मेन है भाव अर्पण करना। श्रीयंत्र हो, कमल गट्टा हो, कमल के फूल हो, बही खाते हो, पौड़ियाँ हो, और भी तामझाम हो, ये अगर आपके पास अवेलेबिलिटी हो जाती है, साधन बन जाते हैं, तो आप रखिए, विधि विधान से पूजा करिए। लेकिन इसमें भी एक नियम है, आपने एक बार वो चीज़ बिठा दी, फिर ऐसा नहीं कि उसको आप छोड़ दोगे अगले दिन। नियम से एक तरह से आपने एक जीव का, एक देव का वास, देवी का वास अपने घर में करा दिया, अपने ऑफिस में करा दिया। रोज नियमित रूप से भोग लगाना, पूजा पाठ करना, आरती पूजा करना, जोत जलाना, फिर वो नियम आपने पकड़ लेना है। लेकिन अगर नहीं कर सकते तो केवल भाव अर्पण करें और नमस्कार करके ही माँ को प्रसन्न करें। अपने ऑफिस के या घर के मंदिर में माँ लक्ष्मी की मूर्ति रखें और सबसे मिनिमम है उनको दिया या धूप दिखाना, आरती करना। फिर मिश्री का या पतासे का भोग, इसमें कोई वो है ही नहीं, कोई मुश्किल है ही नहीं, सबसे आसान काम है, तो आप ये करें। बाकी सामान तो दो जहान के कर लो आप, वो भी कम है। जी पंडित जी, इसी के साथ दिवाली जो है बहुत ही खुशियों का त्यौहार है, लोग दिए विए जलाते हैं। और सबसे बड़ी बात है, दिवाली में ख़ास जो चीज़ मानी जाती है वो पूजा पाठ जो है, माँ लक्ष्मी की आरती करना है, गणेश जी की पूजा करना काफ़ी माना जाता है यहाँ पे। इसी के साथ मैं एक चीज़ पूछना चाहूँगी कि यहाँ पर जो लोग हैं उनमें काफ़ी कन्फ्यूजन रहता है कि मोमबत्ती जलाएं या दिए जलाएं, ये भी काफ़ी कन्फ्यूजन है लोगों में। तमाम लोगों से मैंने बातें सुनी है। फिलहाल मेरे हिसाब से तो देखिए, आजकल सरकार ने भी बोला है वोकल फॉर लोकल के लिए, क्योंकि लोग क्या है चाइनीज़ लाइट्स लगा देते हैं, सोचते हैं कि माँ लक्ष्मी जी इनके घर पे आ जाएंगी। सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहता हूँ, ये दिया लगाएं चाहे मोमबत्ती लगाएं, इनका मकसद एक ही है कि अपने घर को, अपने ऑफिस को रोशन करना। पहले के ज़माने में इलेक्ट्रिसिटी नहीं हुआ करती थी, रोशनी करने का साधन केवल दिए ही हुआ करते थे, इसलिए दिए जलाए जाते थे। और दियों की एक लाइन पूरे रास्ते अपने घर में सब जगह रोशन कर दिया जाता था, ताकि माँ लक्ष्मी को रास्ता मिल सके और रोशनी देख करके वो प्रसन्न हो जाएं, जगमग जगमग घर देख करके वो यहाँ पर वास कर लें। उसका मकसद यही था। फिर मोमबत्तियाँ आ गई तो मोमबत्तियाँ जलानी शुरू कर दी। इसके पीछे कोई शास्त्रीय कोई बाउंडिंग नहीं है कि यही जलाना है या वो जलाना है, बस अपने घर को रोशन करना इसका मकसद है। अब इलेक्ट्रिक लाइट आ गई तो समय, देश काल, परिस्थिति के अनुसार चीज़ें बदलती रहती हैं। अब समय एडवांस है तो हम लोग अच्छे से अच्छी लाइट अपने घर में लगाते हैं, लड़ियाँ लगाते हैं, जगमग जगमग वो लगाते हैं, तो वो भी एक तरीका है अपने घर को रोशन करने का। और दिया तो हमने फिर वो पकड़ लिया कि हाँ दिया भी जलाना है, सावधानी पूर्वक दिया जलाएं। एक हमारे हिंदू धर्म का हिस्सा हो गया वो भी। तो दिया जलाइए, मोमबत्ती जलाइए, कुछ भी जलाइए, लेकिन सावधानी पूर्वक उसका ध्यान रखें। और सबसे अच्छा है कि अपने घर को लाइटों से सरोबार कर दें। आपने पूछा कि भाई घर में लोग रंगोली बनाते हैं, बहुत अच्छी बात है जी, अपने घर को हर तरह से सजाना चाहिए, सुंदर दिखाना चाहिए। ये सारी चीज़ों का तामझाम का मतलब यही है कि हमारा घर सबसे सुंदर लगे। जो आपने बात बोली कि अपने घर में लोग रंगोली बना करके देवी देवताओं की तस्वीर से रंगोली बनाते हैं, स्टिकर लगा देते हैं, स्टिकर लगा देते हैं, उसको मैं सही नहीं मानता। देखो ये बच्चे भी आते हैं, बड़े भी, कई बार गलती से किसी का पैर लग गया, कितने अपमान की बात है। तस्वीरें, मूर्तियाँ या और कोई भगवान के सिंबल आप सभी से हाथ जोड़कर उनके तभी अपने घर में लावें जब आप उसको निभा सकें, उसकी पूजा पाठ ढंग से कर सकें, पवित्रता का ध्यान रख सकें। अगर वो आपको लगता है कि भाई ऐसे ही गिरती पड़ती रहेंगी, आप संभाल नहीं पाएंगे, तो हाथ जोड़ के विनती है आप मत लाइए, मन से ही पूजा पाठ कर लें, मंदिर में जाकर के पूजा पाठ कर लें। इसी के साथ सबसे महत्वपूर्ण जो सवाल है वो मैं आपसे भी करना चाह रही हूँ, जिसका शायद दिवाली में सबसे ज़्यादा महत्व है। देखिए, दिवाली में जितने भी दर्शक हमारे देख रहे हैं, जितने भी यहाँ पे लोग हैं, वो सबसे पहले क्या करते हैं कि दिवाली से कुछ दिन पहले वो लक्ष्मी और गणेश जी की मूर्ति घर लेके आते हैं, और जो पुरानी मूर्ति है, मतलब जो 1 साल पुरानी मूर्ति है, उनका विसर्जन किया जाता है।
तो ज़रा मैं आपसे निवेदन करूँगी कि आप विसर्जन करने का सही तरीका बता दें दर्शक को। और मूर्ति को लेकर भी काफ़ी चीज़ें होती हैं कि जो लक्ष्मी माँ है वो उल्लू पे बैठी हो, या श्री गणेश जी चूहे पे बैठे तो शुभ माना जाएगा। मूर्ति की साइज़ को लेकर, काफ़ी चीज़ों को लेकर काफ़ी बार लोगों में कन्फ्यूजन आता है, तो उसके ऊपर क्या बोलना चाहेंगे आप? मैं पहले हाथ जोड़ के विनती कर चुका हूँ कि आप तभी भाव। लाएं जब आप उसको निभा पाएँ, और कोशिश करें कि कोई मेटल की मूर्ति ही लेके आएं, या कोई ऐसी मूर्ति लाएं जो आपके घर के पेड़ों के गमलों में ही पिघल जाए। जैसे गणेश चतुर्थी पे हम लोग मिट्टी की या गोबर की गणेश जी की मूर्ति लाना शुरू कर दिए। वो गणेश विसर्जन पे हम अपने ही घर के टब में या अपने गमलों में उसको रख देते, तो पानी से वो मिश्रित हो जाती है, खाद का रूप ले लेती है। ऐसी कोई मूर्ति लावें ताकि इसका अपमान ना हो। और लोग विसर्जन नहीं करते, ना ही दिल्ली या बड़े शहरों में विसर्जन करने दिया जाता, सरकारों के द्वारा बैन लगा दिया गया है। तो लोग क्या करते हैं, वो अपना झंझट उतारने के लिए पुरानी मूर्ति को पेड़ों के आगे रखाएंगे, वो चुपचाप मंदिरों में छोड़ाएंगे। मंदिरों में भी मना किया जाता है कि आप ये यहाँ ना रखिए, हम लोग नहीं इसको विसर्जन कर पाएंगे। पुराने कैलेंडर, पुरानी किताबें, पुरानी मूर्तियाँ अब कोई मंदिर नहीं ग्रहण करता, लेकिन अपना उतारा करने के लिए लोग ऐसे लावारिस की तरह उसको फेंक आते हैं। मैं तो फेंका नहीं बोलूँगा। तो मेरी हाथ जोड़कर विनती है कि आप मेटल की मूर्ति लें और हर साल उसकी पूजा करें, बदलने की कोई ज़रूरत नहीं है। एक बढ़िया सी मूर्ति, बहुत सुंदर सी छवि वाली आप अपने घर में लाएं, उसकी पूजा पाठ करें। मेटल की मूर्ति खंडित भी नहीं होगी, उसका वहम भी नहीं आएगा। और मिट्टी की अगर लाएं तो ऐसी मिट्टी की लाएं जो जब आप उसको अपने गमले में या टब में विसर्जन करें तो जल्दी वो घुल जाए, ताकि उसका अपमान ना हो। लेकिन कुछ लोगों में होता है कि 1 साल के बाद उनको होता है कि मूर्ति चेंज करनी ही करनी है, तो ऐसा ज़रूरी होता है? मेरे हिसाब से ऐसा ज़रूरी नहीं है। अब मंदिरों में तो कई सालों से वही मूर्ति रहती है, तो क्या हम हर साल चेंज करते हैं? नहीं। तो एक धारणा वाली बात है, लोगों ने बना लिया अपने उसमें। और लक्ष्मी तो अपने घर की कोई लक्ष्मी कहीं देनी भी नहीं चाहिए। कहते हैं ना, कृष्ण जी का बाल रूप किसी को अपने हाथ से नहीं देना चाहिए, ऐसे ही माँ लक्ष्मी की मूर्ति भी कहीं नहीं देनी चाहिए। एक तरह से आप अपने घर की लक्ष्मी बाहर ही छोड़ करके आ रहे हो। लक्ष्मी को तो अंदर लाना चाहिए, अपने घर में लाना चाहिए, छोड़ के नहीं आना चाहिए। जी। एक चीज़ और पूछना चाहूँगी मैं, दिवाली में दान पुण्य का मतलब जो दान करते हैं, खीर बताशे भी लोग घर पे लेके आते हैं, कई लोग उसको भी दान करते हैं, इस चीज़ के ऊपर क्या कहना चाहेंगे पंडित जी? सबसे पहले तो मैं दान पुण्य की महिमा में बताता हूँ। भगवान शंकर ने दान की शुरुआत करी थी, राम नाम का दान किया था उन्होंने। और दान पुण्य करने से एक अजीब तरह की शांति मिलती है। हम जो भी कमाते हैं उसमें कई तरह की कमाई आ जाती है, कई बार अच्छी कमाई भी आती है, कई बार बुरी कमाई भी आ जाती है। अब जो बुरी कमाई आती है, क्योंकि हमें व्यापार में, काम धंधे में, नौकरी में कई तरह के झूठ भी बोलने पड़ जाते हैं, उसके द्वारा जो हमारे घर में कमाई आती है वो नेगेटिविटी लाती है, घर में शांति लाती है। तो उस कमाई को फिल्टर करने के लिए, प्योरीफाई करने के लिए हमें एक छोटा सा हिस्सा दान कर देना चाहिए, ताकि जैसे हम लोग अपनी कमाई से इनकम टैक्स देते हैं सरकार में सेफ रहने के लिए, हमें हमारी जो कमाई है वो शुद्ध कमाई है, वाइट मनी है, हमने इनकम टैक्स दे दिया। वैसे ही नेगेटिविटी से बचने के लिए हमारे घर में जो भी कमाई आ रही है वो हमारे पीढ़ियों को फ़ायदा करे, उनको स्वास्थ्य दे। हमारी जो कमाई है उसमें नेगेटिविटी ना हो, ताकि हम लोग बीमारियों में ना खर्चें। कई बार होता है ना, नेगेटिव कमाई घर में आ गई तो बीमारियों में लग गई जी, वो खर्चों में चली गई, घर में टूट फूट हो गई। क्या फ़ायदा हुआ ऐसे कमाने का? हमने किसी का नुकसान करके कमा लिया, किसी को झूठ बोल के कमा लिया। लेकिन कई बार होता है कि बोलना ही पड़ जाता है जिससे किसी का नुकसान ना हो। वो कमाई घर में आई तो उसको प्योरीफाई करने के लिए दान पुण्य करना चाहिए। और ये हमारे धर्म का एक अभिन्न, हमारे क्या हर धर्म का एक अभिन्न हिस्सा है। अपनी कमाई से कुछ अंश भगवान के नाम का आपने निकाल दिया,
तो आपकी कमाई प्योरीफाई हो गई, आपका घर सुख शांति से भर जाएगा। पंडित जी, इसके साथ में एक चीज़ और पूछना चाहूँगी कि लोगों का ये भी कहना है, क्योंकि लोग आजकल लोगों का कहना चलता है आजकल कि दिवाली की रात, या फिर मैं बताऊँ दिवाली से कुछ आज मतलब 1-2 दिन पहले ही तंत्र विद्या जो है वो भी काफ़ी जागरूक हो जाती है। तो कहीं ना कहीं दिवाली के दिन जहाँ पर लक्ष्मी पूजा होती है, तो यहाँ पे तंत्र जो तांत्रिक होते हैं वो भी अपने तंत्र विद्या करते हैं। और कहीं ना कहीं लोगों का ये भी कहना है कि चौराहे पे अगर बात करूँ तो जादू टोने ये सारी चीज़ें भी काफ़ी चीज़ें निकल के सामने आती है दिवाली जैसे त्यौहार पे। ये बात मानने वाली है कि हमारा जो धर्म है वो कई तरह की विभिन्नताओं से भरा हुआ है। यहाँ पर भगवान का नाम भी ले जाता है, तो ये तांत्रिक क्रियाएं भी होती हैं और बहुत ज़्यादा होने लगी अब तो। उल्लू का बलिदान करना, उल्लू के हड्डियों से अंगों से तंत्र विद्या साधन करना, बिल्ली की जहर अभिमंत्रित करना, हत्ता जोड़ी, अब न जाने क्या क्या चीज़ें तांत्रिक गतिविधियां बढ़ाती हैं और उसमें इस्तेमाल की जाती हैं। लोग चौराहे पे भी डरते हैं दिवाली में जाने से। उसी बात में मैं आ रहा हूँ कि आप, और ये चीज़ें झुटलाई नहीं जा सकती, ये वहम नहीं है, बच के रहना चाहिए। आप दिवाली के आसपास या होली के आसपास, चाहे वो 2 दिन पहले हो 2 दिन बाद हो, इन खास करके इन 2 दिनों में तो आप चौराहों से बचकर ही चलेंगे। कई तरह की तांत्रिक गतिविधियां होती हैं। लोग काले कपड़े में पता नहीं क्या क्या भर के अपने सर से उसार करके, या बीमार व्यक्ति के सर से उसार करके अपना उतारा करके चौराहों पे डाल देते हैं, और कोई अनजान व्यक्ति उसको लांग जाए, उस पर पैर पड़ जाए, उसको छू ले, तो सारा जो उतारा है उसके ऊपर आ जाता है। मैं वहम नहीं करता ना, मैं वहम में डालता, लेकिन ये देखी हुई चीज़ें हैं। इसलिए मैं हाथ जोड़ करके ये विनती करता हूँ कि आप दिवाली और होली पे, या कोई ऐसा दिन हो, अमावस्या हो, चंद्र ग्रहण, सूर्य ग्रहण, इन दिनों में चौराहों से बच के रहें। सफ़ेद चीज़ किसी से ना लें। बर्फ़ी, दूध, खीर इत्यादि ऐसी चीज़ों में तंत्र विद्या करके दूसरों पे डाली जाती हैं, तो बच के रहें और सावधानी पूर्वक रहें। भगवान का नाम सब अच्छा हो। बचाव करके चलें जी। तो फिलहाल आप सभी ने यहाँ पे पंडित जी की बात सुनी है। तमाम सवालों का हमने कोशिश करा आपका जवाब देने का इस वीडियो के माध्यम से। दिवाली आ चुकी है, तेज तरार की टीम की तरफ से, सभी लोगों की तरफ से, पंडित जी की तरफ से आप सभी को दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं। पंडित जी, आखिरी में कुछ आप बोलना चाहेंगे दर्शक को अपनी तरफ से? मैं बस एक ही बात बोलना चाहता हूँ, आप सबके घरों में सारी खुशियाँ आवे। जो भी मुझे देख रहे हैं, सुन रहे हैं, मेरी दिल से प्रार्थना है कि आप सब खुश रहो, आपके बच्चे खुश रहें। श्रेया जी, आप और कैमरामैन नरेश, आप सब खुश रहें, आपकी सबकी मनोकामना पूरी हो, और घर परिवार में माँ लक्ष्मी की, भगवान की सबकी कृपा बरसे। बस यही मेरी विनती है, प्रार्थना जी। धन्यवाद पंडित जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आप यहाँ पे आए, आपने अपना कीमती वक्त यहाँ पे लोगों को कोशिश करा आपने जागरूक करने का, चीज़ें बताने का, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो दोस्तों, इसी तरीके से हम इस वीडियो को अंत करते हैं, और हमने पूरी कोशिश करी आप सभी को दिवाली की वो सारी ज़रूरी जानकारियाँ देने की। जिस तरीके से यहाँ पे कन्फ्यूजन हो रहा था, पंडित जी ने आपको वो भी बताया, सही मुहूर्त के बारे में बताया, बहुत सी ऐसी जानकारी आपको दी गई है। तो मैं आशा करती हूँ कि आप सभी की दिवाली बहुत धूमधाम से मनेगी। फिलहाल आपको ये वीडियो कैसी लगी, पंडित जी की बातें आपको कैसी लगी, कमेंट बॉक्स में ज़रा हमें ज़रूर बताएं, और इस वीडियो को अपने रिश्तेदारों में, दोस्तों में शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें, ताकि वो भी ये जानकारी ले पाए। फिलहाल दिल्ली के तमाम खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल तेज तरार को ज़रूर सब्सक्राइब करें। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। इसके साथ ही हमारे चैनल तेज तरार को जरूर सब्सक्राइब करें, और हाँ, बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, जिससे दिल्ली से जुड़ी तमाम खबरों की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे।